أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا
سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह. नाज़रीन वक्त एक नंढड़े ब्रेक जो हलंदासीं, ब्रेक जी तरफ़ जल्द वापस मोटींदासीं. तव्हां सां सां गॾु रहजो. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम जारी है. रमज़ान जी स्पेशल ट्रांसमिशन ऐं का सार्थ लाइ बि आहे, उन जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदा आहियूं. ऐं जॾहिं ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं, असां पहिरीं आयासीं जेको आहे असां तलावत ॿुधी, पर उन खां पोइ ब्रेक ते वञिणो पियो छो जो अज़ान जो बि टाइम हुयो. शोएब पोइ असां पंहिंजो तारीफ़ बि कराए सघूं. मां आहियां रूबी अली ऐं हो सघंदा आहिनि शोएब बबड़ो सां. बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी नाज़रीन, जेके बि असांखे ॾिसी रहिया आहिनि ॾे थोरे परदे में, जिते जिते सभिनी खे असांजे तरफ़ां सभिनीनि खे रमज़ान जूं आहिनि. अॼु हिकिड़ो ॿियो रोज़ो घटि थी वियो, थोरा रोज़ा रहिजी विया. हाणे इबादतुनि जो मुक़ाबिलो सख़्तु थी वियो आहे, छो त जी आख़िरी रोज़ा आहिनि ऐं इन आख़िरी शुरू आहे. इन में जेतिरी इबादत कयो, जेतिरी अल्लाह साईं खे राज़ी करण जी कोशिशि कयो, अल्लाह साईं अवाम खे राज़ी करण जी कोशिशि कयो. जेतिरो तव्हांखे हीउ मौक़ो आहे, थोरा ॾींहं वरी मथे साल ज़िंदगी रहे या न रहे, कंहिं ॻाल्हि ते कंहिं इंसान खे भरोसो कोन्हे. तो महिरबानी करे कोशिशि कयो न आख़िरी अशरे में जेतिरी थी सघे इबादत कयो, अल्लाह साईं खे राज़ी कयो, पंहिंजी तकलीफ़ूं दूरि कयो, पंहिंजा गुनाह माफ़ु करायो. ऐं कोशिशि कयो त जेके बि तव्हांजा पंहिंजा इर्द गिर्द में जेके बि तव्हांजा रिश्तेदार आहिनि, पाड़ेसेरी आहिनि, जेके तव्हां सुञाणो, सभ जी हेल्प करण जी कोशिशि कयो. छो त असांजो जीअं प्रोग्राम जो असांजो कॉन्सेप्ट बि इहो ई आहे, का सार्थ ले बि आहे. हूअं त अॼु जेको प्रोग्राम आहे महिमान रमज़ान आहे, पर उनमें स्पेशल ट्रांसमिशन जेका आहे असांजी वरी का सार्थ ले बि आहे, जंहिंमें असां हमेशह तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं त पंहिंजनि जी सार लहो. पंहिंजा उहे न आहिनि जेके तव्हांजे रत में आहिनि, पंहिंजा उहे न आहिनि जेके तव्हांजा दोस्त आहिनि, पंहिंजा उहे न आहिनि जेके तव्हांजा क़ौम में आहिनि, तव्हांजा पंहिंजा उहे आहिनि जेके पाकिस्तान मुल्क में आहिनि, जेके इंसान आहिनि, ख़ासि तौर ते इंसानियत जी क़दुरु. ऐं उन खां अलावा असां जॾहिं ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं का सार्थ लाइ प्रोग्राम जी, त उन में हर वीक असांजी कोशिशि हूंदी आहे कि अहिड़े महिमान खे पंहिंजे प्रोग्राम में घुराइजे जंहिंसां ॻाल्हि ॿोल करे सघिजे ऐं उन्हनि खां पुछी सघिजे त हू जेके कमु करे रहिया आहिनि. छो जो असां पंहिंजे हिसाब सां का सार्थ लाइ ॿिया माण्हुनि जी मदद था कयूं, पर हर जॻह ते माण्हू अलॻि अलॻि तरीक़े सां माण्हुनि जी मदद था कनि. जेकॾहिं डॉक्टर आहिनि त हू पंहिंजे तरीक़े सां था कनि, जेकॾहिं कोई सहाफ़ी आहिनि त पंहिंजे तरीक़े सां था कनि. त हर माण्हू जो हिकिड़ो पंहिंजो तरीक़ेकार आहे माण्हुनि जी मदद करणु. आहे त माण्हुनि जी मदद करणु, आहे त इंसानियत जी ख़िदमत करणु. सो उन्हनि सां गॾु असां सां गॾु हिकिड़ी तमामु बहितरीनु नातख़्वा आहे इरम फातिमा उस्मान ऐं डॉक्टर साहब ऐं असां गॾु डॉक्टर अज़ीज़ आहिनि असां गॾु फातिमीद फाउंडेशन हॉस्पिटल जे तरफ़ां. ऐं उन्हनि जी जेका हिन हू ख़ासि तौर ते त हीअ फाउंडेशन तमामु अरसे खां हले पई, जंहिंमें तव्हां ॿुधियो हूंदो थ्रेसमिया जा पेशेंट्स जेके हूंदा आहिनि, जंहिंखे ब्लड जी कमी हूंदी आहे, जंहिंजे जिस्म में जेके जरासीम हूंदा आहिनि उहे ब्लड न आहिनि ठही सघंदा, त उन्हनि खे उहा बीमारी थींदी आहे, त उन्हनि खे वरी पोइ ब्लड लॻंदो आहे वीकली, मंथली या 2 मंथ में 3 मंथ में जेकी स्पेशल ट्रीटमेंट हूंदी आहे. स्पेशल उहे पेशेंट्स हूंदा आहिनि, उन्हनि खे ब्लड जी ज़रूरत तमामु वधीक शदीद ज़रूरत हूंदी आहे. सो उन जे लाइ स्पेशल डॉक्टर अज़ीज़ साहब हिते असां मौजूदु आहिनि फातिमीद फाउंडेशन जी तरफ़ां. उन्हनि जी कहिड़ी कारकर्दगी आहे, कीअं उन्हनि माण्हुनि पेशेंट्स खे कीअं हू ब्लड प्रोवाइड कनि था, कीअं उन्हनि खे संभालींदा, कीअं बिल्कुलु. ऐं उन हवाले सां पेशेंट्स जेकॾहिं तव्हांखे बि नॉलेज में तव्हांजे फैमिली में किथे बि ख़ुदा न ख़ासा पेशेंट्स आहिनि, त उन जे हवाले सां डिस्कस कंदासीं. तव्हांखे बि कुझु नॉलेज मिलंदी ऐं असांखे कुझु नॉलेज मिलंदी. पर शुरूआत जेको आहे पाण हमद खां कंदासीं, उन खां पोइ डॉक्टर साहब जी तरफ़ ईंदासीं. जी बिस्मिल्लाह.
अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अशकार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह पर्वत के निगारों की ला अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान 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 कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह जब नज़ा के आलम में हो ये तेरा सनागर जब नज़ा के आलम में हो ये तेरा सनागर जब नज़ा के आलम में हो ये तेरा सनागर जब नज़ा के आलम में हो ये तेरा सनागर जब नज़ा के आलम में हो ये तेरा सनागर फिर विरदे ज़ुबान निकले मेरी अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह सुभान अल्लाह इतनी खूबसूरत प्रोग्राम जी शुरुआत आई डॉक्टर साहब ये सगन नज़रुद्दीन आई सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वी अप्रिशिएट यू और क्योंकि जैसे थैलेसेमिया की बात की शोएब ने एक ऐसा तकलीफ़ है ऐसा मर्ज़ है और उसके लिए काम करना और ब्लड के हिसाब से काम करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन हमेशा एक बात जो पहला सवाल है मेरा कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप उनसे कहते हैं कि साथ में डोनर लेके आएँ अगर उनके साथ नहीं होते तो फिर उनकी कैसे मदद की जा सकती है उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बता दूं कि फातमिद फाउंडेशन जो है ये 1980 में मतलब इसका क़याम फाउंडेशन बनी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंध में तकरीबन 8 सेंटर हैं जिसमें कराची है, हैदराबाद है, तलोला यार है,
खैरपुर है, लाड़काना है और टंडो मोहम्मद खाना है और जगहों पर हमारे पेशेंट हैं। और हमारे पास तकरीबन सिंध में जो है हमारे पास 6000 से 7000 पेशेंट हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पेशावर, मुल्तान और लाहौर और कोयटा में भी सेंटर है जहाँ पर भी तकरीबन इतने ही पेशेंट हैं। तकरीबन हमारे पास 13 से 14,000 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जिनको मंथली या 15 दिन में इनको खून की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपने बताया कि कोई पेशेंट आता है और उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, अगर उसके पास डोनर नहीं है तो आप क्या करते हैं? आपने यही सवाल है कि फिर क्या करना चाहिए? हमारे एक थैलीसीमिया के जो भी पेशेंट आते हैं हम उसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी हम उनको ब्लड और जितनी भी ट्रीटमेंट की जो सहूलत है वो फ्री मतलब उनको प्रोवाइड करते हैं, मुफ्त मतलब प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कभी क्राइसिस हो गई, जैसे लॉकडाउन अभी हुआ था या रमज़ान होता है, उसमें ब्लड कलेक्शन करने में हमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं। हाँ। तो उसमें शायद हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ अपने डोनर ले आएँ, अपने रिश्तेदार वगैरह आपके जो हैं उनको कहिए कि आके ब्लड दें ताकि हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सकें। लेकिन इसके अलावा जो है इस पेशेंट को हम फ्री मतलब ब्लड सप्लाई करते हैं और इनसे कोई भी मतलब मुआवजा वगैरह कोई भी नहीं लेते, चार्जेस नहीं होते आपके। इसी तरीके से ओपीडी है, ओपीडी से अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं ब्लड लेने के लिए उनको हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको डोनर का हम कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई इंटीरियर सिंध वगैरह से आया हुआ है उसके पास ब्लड नहीं है, डोनर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से ही आते हैं ना सर, कराची में जब आते हैं तो उन्हें ज़्यादा नीड ब्लड जो है विदाउट एक्सचेंज दे देते हैं अगर हमारे पास ब्लड स्टॉक मौजूद है। अच्छा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं खुद इस सारी सिस्टम को समझता हूँ, क्योंकि मेरा एक कज़न है, मेरे खाला का बेटा है, अब तो माशाल्लाह वो बहुत तकरीबन 16 साल का हो गया, लेकिन वो 2003-4 से लेके मैं उसके साथ आता था। ये फातिमीद फाउंडेशन जो है आपकी गार्डन की तरफ जो है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं जाता था, मुझे याद है मैंने ब्लड खुद भी दिया है। वहाँ पे पेशेंट्स देखते, मैं खुद जाता था, पेशेंट्स देखता था, मुझे खुद एक अल्लाह माफ़ करे डर लगता है ना एक इंसान को कि वहाँ पे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने देखी, कोई चार्जेस नहीं है, आपकी फ़ाइल, आपकी जो चीज़ें बनी हुई हैं एज इट इज़ आपको वो मेंटेन होती हैं, आपको कोई नहीं। हाँ, फर्दर कभी कभार रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ आपको पहले बताते हैं कि हमें डोनर की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो काइंडली कोशिश करें डोनर दें, लेकर आएँ साथ में। अदरवाइज़ तो क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मुझे याद है शुरू के दिनों में हर 10 दिन के बाद हम जाते थे ब्लड लगवाने के लिए, जिसमें मैं खुद तकरीबन कोई 2 साल तक मैं अपने कज़न के साथ, वो छोटा था वो, उसके साथ मेरा आना जाना था और मैं खुद उसको लेकर जाता था, इसलिए मुझे खुद इस चीज़ की नॉलेज है। और थैलेसीमिया पेशेंट को एक तो वो ब्लड का, फिर उसके अलावा मेडिसिन एक और भी आती हैं, वो भी मोस्टली जो है बाहर से अगर लें तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन जब हॉस्पिटल से अगर कहीं से वो बोलते हैं तो वो उनकी प्राइस में बड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, मुझे ये आपसे सवाल करना था कि इस तरह के पेशेंट्स जो आते हैं तो इनकी रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं? रिकवरी के चांसेस मतलब डिपेंड करता है, इसमें भी हम 3 कैटेगरीज में लेंगे। एक ये होता है कि कोई सिर्फ ब्लड लगाते हैं और अपना हेमोग्लोबिन मेंटेन नहीं करते, जैसे एंटीरियर सिन से हैं, हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो हेमोग्लोबिन 2 या 3 ग्राम पर ले आते हैं, सिर्फ वो ब्लड लगा के 2 पॉइंट लगा के चले जाते हैं, फिर 3 महीने गायब होते हैं, फिर वो लो HB पर ले आते हैं। तो इन बच्चों की जो सर्वाइवल है वो तकरीबन 8 से 10 साल है। एक पेशेंट वो होते हैं कि जो बाकायदगी से ब्लड लगाते हैं, अपना हेमोग्लोबिन मेंटेन करते हैं, लेकिन एक आयरन चैलेशन नहीं लेते हैं, जो आयरन निकालने की एक दवाई होती है वो नहीं लगाते हैं। ये बच्चे 15-16 साल तक आराम से अपनी ज़िंदगी 20 साल तक गुजार लेते हैं। एक तीसरी कैटेगरी के वो बच्चे होते हैं जो कि अपना हेमोग्लोबिन मेंटेन करते हैं, बाकायदगी से अपना ब्लड भी लगाते हैं और आयरन चैलेशन भी लेते हैं। आयरन चैलेशन वो होती है कि क्योंकि हमारे जिस्म में, इनके जिस्म में बार बार ब्लड लगने से इनके जिस्म में आयरन जमा हो जाता है और वो आयरन ही जो कॉज ऑफ द डेथ जो है इनकी ज़्यादातर जो अमवात होती हैं वो आयरन की वजह से होती है। आयरन ओवरलोड हो जाता है, उसकी वजह से होती है। तो वो मेन ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे हार्ट है, लीवर, किडनी वगैरह, इनको डैमेज कर देते हैं। तो वो आयरन निकालने की दवाइयाँ हैं जो इंजेक्शन फॉर्म में भी है, ओरल फॉर्म में भी है। जो स्किन में इंजेक्शन लगती है, जो वाइट कलर की मशीन एक आती थी, मुझे याद है मैं खुद स्किन में वो लगाता था घर पे उनको ना, वो डिस्फ्रोल इंजेक्शन होता है जो कि पंप के जरिए हम उनको लगवाते हैं। और चमड़ी के नीचे मतलब स्किन के नीचे हम लगाते हैं। बिल्कुल। अगर वो बाकायदगी से वो दवाई भी ले रहे हैं, अपना ब्लड भी लगा रहे हैं, ये अपनी अच्छी ज़िंदगी 45 साल 50 साल तक गुजार लेते हैं। हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो शादीशुदा भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं और उनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन बहुत डॉक्टर साहब मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें रोज़ाना की जो हमारी रिक्वायरमेंट है ब्लड की तकरीबन 70 से 80 पॉइंट है सिर्फ इन थैलेसीमिया बच्चों के लिए।
जिसके लिए हम मतलब मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगवाते हैं और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में कैंप वगैरह लगवा के इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। लेकिन आपने पिछली दफ़ा देखा जब लॉकडाउन हुआ था तो हमें काफ़ी मतलब मुश्किलात पेश आई थी। हमारी जो कलेक्शन थी वो तकरीबन 30-40% रह गई थी। लेकिन मैं मीडिया का और बाकी समाजी कारकुनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुहिम चलाई और लोगों ने ब्लड दिया और घर में स्पेशली घरों में उन्होंने घरों में बुला के अपने मोहल्लों में कैंप वगैरह लगवा के हमें ब्लड दे के हमने तकरीबन लॉकडाउन में तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया था, इसको मतलब कवर कर लिया था। लेकिन रमज़ान में मतलब लॉकडाउन से भी मतलब ख़राब हालात हो गए, रोज़े भी हैं, एक लॉकडाउन है। क्योंकि रमज़ान में ये होता था कि हम मतलब ये इफ्तारी के बाद हमारे कैंप निकलते थे मुख्तलिफ जगहों पर, मस्जिदों वगैरह में हम कैंप लगवा के तकरीबन हम 35-40 पॉइंट ब्लड जमा कर लेते थे। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम निकल नहीं पा रहे हैं, मुश्किलात हैं और रोज़े में हैं लोग, रिश्तेदार तो देते ही ब्लड 40-50% वो दे देते थे, 50% हम कैंपों से कवर करते थे। लेकिन आजकल क्योंकि लॉकडाउन है तो आजकल ब्लड की बड़ी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। डॉक्टर साहब जो मैसेज है फातिमा की तरफ से एक हमारे पास, मेरे ख्याल में तो व्यूवर्स को भी दिखा दें। नाज़रीन हिकिड़ो जेको आहे मैसेज आहे, वीडियो मैसेज आहे, तव्हां उन जी तरफ़ हलो तो ॾिसूं था। आपका फातिमीद को दिया हुआ हर रुपया खून का कतरा बनकर किसी को जिंदगी की उम्मीद देता है। इस रमजान अपनी ज़कात फातिमीद को दें और खून के जरूरतमंद मरीजों की दुआएं लें। सो तव्हां ही मैसेज ॾिठो ऐं लाज़िम आहे असां सभिनीनि खे गॾिजी इन्हनि जो साथ ॾियणो आहे। छो जो असां हमेशह कोशिशि कंदा आहियूं त ॿियनि खे मशवरा ॾींदा आहियूं या चवंदा आहियूं त ॿियनि जी मदद कयो। ही हेल्प त घटि में घटि असां करे सघूं था पंहिंजनि माण्हुनि जे, ऐं उन्हनि जे लाइ न पैसनि जी ज़रूरत आहे, न सिर्फ़ु तव्हांखे दिलि पंहिंजी वॾी करणी आहे ऐं इन में तव्हां ख़ल्क़ ख़िदमत करे सघो था। ऐं छो जो ज़्यादातर हाणे ॾिसंदा आहियूं असां नंढड़ी उमिरि जा ॿार जेके उनखे थैलेसेमिया जे मर्ज़ में मुब्तला हूंदा आहिनि। अच्छा डॉक्टर साहब, किस उम्र के जो लोग हैं ज़्यादा इस बीमारी में मुब्तला होते हैं या ज़्यादा पेशेंट आते हैं पाकिस्तान में? ये बीमारी जो है ये पैदाइशी है। इसमें ये होता है कि जो पेरेंट्स जो होते हैं वो 2 थैलेसीमिया माइनर होते हैं। थैलेसीमिया माइनर मतलब उसमें थैलेसीमिया में 3 कैटेगरीज आती है। एक थैलेसीमिया माइनर होते हैं, एक थैलेसीमिया इंटरमीडिएट होते हैं, एक थैलेसीमिया मेजर होते हैं। लेकिन थैलेसीमिया माइनर वो होते हैं कि उनमें आप यूँ समझेंगे कि वो थैलेसीमिया के जरासीम लेके अंदर बैठे होते हैं। एक थैलेसीमिया माइनर अगर दूसरे थैलेसीमिया माइनर के साथ शादी करता है तो उसमें हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि एक थैलेसीमिया बच्चा मेजर बच्चा पैदा हो जिसको खून की ज़रूरत होती है 15 दिन 20 दिन के बाद। तो ये पैदाइशी है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की शादी से पहले थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर खुदा न खास्ता मैं अपना टेस्ट करवाता हूँ, अगर मेरा थैलेसीमिया माइनर आता है तो मुझे अपना लाइफ पार्टनर वो चूज़ करना चाहिए जिसको थैलेसीमिया माइनर ना हो। अगर एक नॉर्मल और एक थैलेसीमिया माइनर अगर आपस में शादी करेंगे तो ये थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब प्रिवेंशन आपको करनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर वो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं जी, कुछ ऐसे कपल्स भी शादी कर चुके हैं, उसके बाद वो क्या करें? उसके बाद जो पेरेंट्स की कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें अगर वो रिपोर्ट में आ जाता है। इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़िर, वक्त हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो हलंदासीं, ब्रेक जी तरफ़ जब वापसि मोटींदासीं तव्हां सां सेक्रेटरी। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे महिमान रमज़ान ट्रांसमिशन ऐं कासार तलेबी ट्रांसमिशन हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार चऊं पिया। ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे नाज़रीन, हीअ असांजे प्रोग्राम में अॼु स्पेशल डॉक्टर साहब आयल आहिनि, डॉक्टर अज़ीज़ साहब आयल आहिनि जेके फातिमीद फाउंडेशन जी तरफ़ां आयल आहिनि। असां हींअर जेका डिस्कशन थिए पई उहा थैलेसीमिया जा जेके पेशेंट्स आहिनि उन्हनि जे हवाले सां थिए पई। उन्हनि खे जो ब्लड जी कमी थींदी आहे तो पैदाइशी कमी हूंदी आहे, उनजी ट्रीटमेंट कीअं थींदी आहे, उनजो ख़्यालु कीअं रखे सघिजे थो, उनजे लाइ असांखे कहिड़ियूं असांखे ख़्यालु करे असांखे कहिड़ा तरीक़ा इस्तेमालु करे असां उन पेशेंट्स जो जेको आहे ख़्यालु करे सघूं था। ऐं उन सां गॾो गॾु सवाल कुझु असांजा बि आहिनि, तव्हांजा बि सवाल हूंदा जेके सवाल कयो तव्हांजे ज़हन में आहिनि, तव्हां बि सवाल करे सघो था। नंबर तव्हांजे साम्हूं स्क्रीन ते ईंदो हूंदो। सो हींअर असां डॉक्टर साहब खां हिकिड़ो ॿियो सवाल कंदासीं जेको सवाल रहिजी बि वियो। सर जी, एक सवाल जो भी ब्रेक पे जाने से पहले कि फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स जो हैं वो शादीशुदा हैं, शादी हो जाती है, उसके उनके बाद उनको पता चलता है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है,
तो उसको फिर वो उनकी कोई ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी से पहले, बच्चों की पैदाइश से पहले कोई है कि वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो फिर उसके बाद उनको कोई फ़र्क पड़ेगा, फिर बच्चों की कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? इसमें ये होता है काशिफ भाई कि अगर ये पता चल जाए कि ये पेरेंट्स दोनों थैलेसीमिया माइनर है और प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो इसका ऐसा सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि उसको थैलेसीमिया जो माइनर जो बच्चा है अगर मेजर है उसको हम सही कर सकें। लेकिन उसमें एक टेस्ट है जो हम करते हैं जो कि 8 वीक से लेकर 12 हफ्ते तक मतलब वो टेस्ट होता है। वो टेस्ट कहलाता है CVS, क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग कहते हैं। उसमें ये होता है कि 8 से 12 हफ्ते के दौरान माँ के पेट से मतलब वो बच्चे का सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। उससे ये पता चलता है कि आइदर के बच्चा थैलेसीमिया माइनर है, नॉर्मल है या मेजर है। अगर थैलेसीमिया माइनर है, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू रखें। अगर थैलेसीमिया मेजर है तो उस बच्चे को फिर आप ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि फतवा भी है कि 12 हफ्ते से पहले आप बच्चा ज़ाया कर दें तो उसमें कोई मतलब हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि 12 हफ्ते के बाद भी जो है वो बच्चे में मतलब वो सांस आने लगती है और वो अपनी ज़िंदगी। अच्छा, एक स्पेशल मतलब वो टेस्ट है कि प्रेगनेंसी के बाद भी वो टेस्ट करके वो बच्चे क्या वो आप जो है वो टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट अगर आती है, अगर उसमें प्रॉब्लम है, अगर उसमें थैलेसीमिया का पेशेंट वो डिक्लेयर होता है कि मेजर है, तो उसको बेहतर ये है कि उसको डिलीवरी करने से बेहतर है, उसको टर्मिनेट पैदा करने से बेहतर है कि उसको माना बाद में जो कोई तकलीफ अचे दुनिया में अचण खां पोइ छो जो ही तकलीफ बहुत तकलीफ होती है। आप ये सोचेंगे कि एक खानदान में अगर एक बच्चा अगर थैलेसीमिया पैदा हो जाए तो आप तो गुजर चुके हैं, मुझे पता है कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। कुछ भी कहें, देखिए बिलाशक फाउंडेशन जो है, फातमीद फाउंडेशन, उनके चार्जेस नहीं है, लेकिन एक तो सबसे पहले देखें, एक तो आपके अगर कोई घर में कोई पेशेंट होता है तो फिर पूरी फैमिली एक तो बाउंड हो जाती है। फिर जो ख़ास तौर पे लोगों को टाइम देना पड़ता है, उस पेशेंट स्पेशल पेशेंट होता है उसको टाइम देना है, तो टाइम देने के साथ साथ 10 चीज़ें और मामला होते हैं, कारोबारी मामला होते हैं, सारी चीज़ें इंसान हर जगह से डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट जो होता है, ब्लड वो चीज़ है कि कभी भी उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, दिन में रात में कभी भी एकदम से उसका वो हेमोग्लोबिन नीचे आ गया तो वो पेशेंट बेहोश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कि वो थैलेसीमिया पर आप बताएं कि आपको कॉस्ट जो आती है एक ट्रांसफ्यूजन पर कॉस्ट तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये आती है एक कॉस्ट में। मतलब क्योंकि ये जो ब्लड हम देते हैं इसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B है, C है, HIV है, VDRL है, मलेरिया पैरासाइट है, और आपका क्रॉस मैच है, ब्लड बैंक की कॉस्ट है, फिर उनको उसके साथ आयरन चेलेशन देना, ये 20 से 25 हज़ार की मतलब कहानी है, कॉस्ट है। लेकिन ये कि एक चलो एक वेल एफर्ट आदमी है वो जाके आखान में कहीं से लगा लेगा 25-20 हज़ार, लेकिन एक जो इंटीरियर सिंध से बेचारा गरीब आ रहा है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका ट्रेवल करना, उसके पैसे देने में वो बेचारा मर जाता है, तो उसके आगे तो फिर मतलब वो उसकी किराया मतलब 4,000-5,000 रुपये सिर्फ आने जाने का किराया। एग्जैक्टली, तो फातमी तो उसमें भी कंट्रीब्यूट। तो लाड़काना में आप कह रहे हैं टंडोला या लाड़काना, इन जगह पे भी तो है ना आपकी? लाड़काना में है, खैरपुर में है, वहाँ पे भी नज़दीक जो है लोग जा सकते हैं, मतलब टंडोला में। लेकिन कुछ लोग मतलब जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वो फिर कराची में आ जाते हैं। ज़्यादा अप्रोच कराची को करते हैं। एक एडवांटेज ये होता है कि कराची हमारा सेंटर जो 24 आवर्स मतलब उसकी सर्विस होती है, तो लोग मतलब यहाँ मतलब आ जाते हैं, मतलब ब्लड मिल जाता है यहाँ पे। ब्लड जमा करना बड़ा मुश्किल काम है, खास करके लाड़काना में और ये खैरपुर वगैरह में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कराची में तो चलो खैर पढ़े लिखे लोग हैं वो ब्लड दे देते हैं। नहीं, ब्लड पे थोड़ा सा मैं आपको इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा, व्यूवर्स को भी थोड़ा बताते चलें कि ब्लड मेरी खुद की नेचर ये है, मैं साल में 1 या 2 बार ज़रूर डोनेशन करता हूँ ब्लड की, चाहे वो कहीं मेरे अपने रिश्तेदार में ज़रूरत पड़े, अगर कहीं भी नहीं होती तो मैं वैसे ही कहीं ना कहीं मैं ये देता हूँ। तो आप भी मुझे बताइए ब्लड साल में कितनी बार दे सकते हैं, या ब्लड ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है या देने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी थोड़ा व्यूवर्स को बता दें ताकि उनको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए ना। ब्लड जो है एक इंसान साल में 4 दफ़ा दे सकता है, हर 3 महीने के बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, कि उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर जो रेड सेल होते हैं उनकी जो सुरखलियत है उनकी लाइफ जो होती है 120 दिन होती है, वो 120 दिन के अंदर वैसे ही टूट जाते हैं, जैसे 120 दिन पहले आप सेल बने थे आपके, आज वो टूट रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आपसे मेडिकल साइंस कहती है कि हर 3 महीने के बाद आप अपना खून का अतिया दे सकते हैं।
और खून देने के फ़ायदे ये हैं कि मेडिकल साइंस कहती है कि जो लोग खून का अतिया देते हैं उनको दिल की बीमारी कम होती है बनिस्बत जो खून का अतिया नहीं देते। उनको डायबिटीज के चांसेस कम रहते हैं, उनको ब्लड कैंसर के चांसेस कम रहते हैं, उनको किडनी के प्रॉब्लम कम रहते हैं। और उनकी जो ब्लड देते हैं उनकी जो है एक आप ब्लड डोनेट करते हैं उसमें 500 कैलोरीज बर्न होती है आपकी, तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल होने के भी चांसेस कम रहते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपको ब्लड प्रेशर के भी चांसेस कम रहेंगे। डॉक्टर साहब कितनी कम से कम उम्र होनी चाहिए, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए जो ब्लड दे रहे हैं? 18 से कहाँ तक? 18 से लेकर 60 साल तक। 60 तक मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में 18 से 60 साल तक है। बाहर के ममालिक में यही है कि आप जब तक सेहतमंद हैं आप अपने खून का अतिया दे सकते हैं, आप फिट हैं, आपके हेमोग्लोबिन वगैरह आपके और स्टेटस वगैरह सब सही हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा माहौल ऐसा है कि हम 60 साल के बाद नहीं ले, ऐसे ही लोग 50 साल के बाद तो ऐसे बेचारे वो हो जाए कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हमारी कौम जो है पाकिस्तान में अगर हर सालगिरह में सिर्फ अपनी सालगिरह पर अगर ब्लड डोनेट कर ले तो हमारे मतलब हम इतना ब्लड डोनेट मतलब जमा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अगर हमें किसी की ज़रूरत है उनको भी हम मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ब्लड भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस आप अपनी सालगिरह पर एक कोई ब्लड साल में अगर एक बार भी अगर वो दे दें तो ये कितनी बड़ी मतलब बात वो बहुत बड़ी, और ये एक इबादत में भी शुमार होता है क्योंकि हमारी जो अभी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की वो तकरीबन 3.6 मिलियन है। अच्छा, 36 लाख पाइन ब्लड पाकिस्तान में हर साल चाहिए, लेकिन हम जमा कर रहे हैं 2.6, मतलब 26 लाख जमा कर रहे हैं। अभी भी हम शॉर्टफॉल में जा रहे हैं, अभी 10 लाख से हम पीछे हैं। और आप ये सोचेंगे थैलेसीमिया के बच्चे जो है हर साल जो है 5000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं। हर साल 5000 पाकिस्तान में मतलब पैदा हो रहे हैं। और हमारा जो कैरियर रेट है यहाँ पर 8 to 10% है, मतलब 8 to 10% जो है वो थैलेसीमिया माइनर हैं हमारे पाकिस्तान में। तो आप सोचेंगे अगर 5000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं और वो किसी भी इदारे में जाके रजिस्टर्ड होते हैं मुख्तलिफ इदारों में, तो उन पर कितना बर्डन आता हो, क्योंकि हर इदारे का अपना एक बजट होता है, उस बजट पे चलते हैं। अगर आपने एक साल में आपने ये बजट अपना किया है और नेक्स्ट ईयर आपके पास 300 बच्चे और आ गए तो फिर उसके लिए भी आपको फिर दोबारा बजट करना पड़ेगा। तो वो बजटिंग में कितना मसला होता है। इसलिए कहते हैं कि थैलेसीमिया सेंटर चलाने के लिए ब्लड भी चाहिए, आपको मॉरल सपोर्ट भी चाहिए और आपको पैसे भी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं, अपील करते हैं लोगों से कि आप अपनी ज़कात देते हैं तो उन बच्चों को भी आप याद रखिए जिनका ये बीमारी है, तो उनको भी ख्याल रखिए, उनके लिए भी आप अपनी ज़कात निकालें ताकि ये बच्चे भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और मुस्कुराते रहें। छो जेकॾहिं तव्हां पैसे जी ज़कात नथा ॾेई सघो त तव्हां पंहिंजे ब्लड जी ज़कात, पंहिंजे रत जी ज़कात ॾेई सघो था। इहो सभ खां वधीक नेकी जो अमल आहे। हीअ नेकी असांखे करणु घुरिजे, छो जॾहिं एतिरा सुठा इदारा आहिनि ऐं असां सां गॾिजी हू मदद करे रहिया आहिनि, महिनत करे रहिया आहिनि ऐं हू माण्हुनि जी हेल्प था कनि, त असांजो बि फ़र्ज़ु आहे त असां उन्हनि सां गॾिजी उन्हनि माण्हुनि जी, उन्हनि ॿारनि जी ऐं जेके बि हिन तकलीफ़ में, इन बीमारी में मुब्तला आहिनि उन्हनि जी मदद करे सघूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दिन में कितने पेशेंट आ जाते होंगे? एक दिन में मैंने कहा तकरीबन 70 to 80 ट्रांसफ्यूजन डेली हमारे कराची में या नहीं सिर्फ कराची में मैं पूरे इंटीरियर सिंध और जहाँ ब्रांचेस हैं उनकी बात मैंने कहा कि 13,000 बच्चे रजिस्टर्ड है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जैसे खैरपुर में डेली मतलब लाड़काना में 25 से 30 पेशेंट आते हैं, इसी तरह खैरपुर में इतनी पेशेंट आते हैं। फिर हैदराबाद है, हैदराबाद में 20-25 पेशेंट डेली आ रहे हैं। लोअर लेयर में इतने पेशेंट आए, आप सब मिला के आप सोचें कि तकरीबन 200 से 250 ट्रांसफ्यूजन डेली मतलब सिर्फ ये सिंध की बात कर रहा हूँ, ताकि मैं पंजाब की, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा की और उनकी कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप सोचेंगे कि 1 लाख अभी एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख बच्चे थैलेसीमिया के यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं। और हर बच्चे को महीने में 2 दफ़ा खून की ज़रूरत होती है। तो आप सोचें कि 1 लाख का मतलब ये हुआ कि साल में आपको 24 लाख तो ब्लड सिर्फ इनके लिए चाहिए। लेकिन मतलब इनकी मतलब वो एक्सेस नहीं होती, उनकी पहुँच नहीं होती, बेचारे गाँव में होते हैं, वहीं ब्लड लगा के वो बच्चे वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मतलब बड़ी, इसलिए हमारी ये अपील है आवाम से। मैं तो बार बार हर प्रोग्राम में ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप टेस्ट, शादी से पहले अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि आप दोनों थैलेसीमिया माइनर ना हो पार्टनर, तो आप शादी करें ताकि इस आगे की तकलीफ से, आगे में खुद भी वालिदैन भी तकलीफ में, वो जो बच्चा है उसकी वो भी तकलीफ में, उसकी तो कोई गलती नहीं, उसको पता नहीं है, पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, यही है तो तहाँ जॾहिं भी
कोई रिश्तो थे अॼुकल्ह जेके हक़ीक़त आहे उन हक़ीक़त में कॾहिं बि जेका न मुंहुं न आहे मोड़बो, हमेशह उनजो फेस कबो आहे। उहा हक़ीक़त इहा ई आहे त जेकॾहिं डॉक्टर साहब जीअं चवनि पिया शादी खां अॻु में जेकॾहिं हिकिड़ो नओं रिश्तो थिए पियो त तव्हां उन बहितर इहो आहे त बाद में कंहिं मसइलनि इन खां अलावा बि घणी बीमारियूं थी सघनि थियूं जेकॾहिं उनमें अहिड़े क़िस्म जी शयूं थी सघनि थियूं। त इन खां बहितर आहे तव्हां अॻु में ई ब्लड टेस्ट कराए वठो जीअं त अॻिते लाइ तव्हांखे तकलीफ़ न ॾिसणी पवे। तव्हांखे तकलीफ़ वालिदैन खे तकलीफ़ ॾिसणी पवंदी आहे, ॿार खे तकलीफ़ ॾिसणी पवंदी आहे, पूरे ख़ानदान खे तकलीफ़ ॾिसणी पवंदी आहे। ऐं ख़ासि तौर ते हीअ जेके व्यूवर्स ॾिसी रहिया आहिनि उनखे मां बि रिक्वेस्ट कंदुमि त हीअ सिर्फ़ु पैसा जी जेकी डोनेशन आहे फातमी फाउंडेशन जे लाइ जेका तव्हां सदको कढो पिया, जेको ख़ैरात ॾियो पिया तव्हां उते ॾियो। उनखां अलावा जेके उहो नथा ॾेई सघो त तव्हां ब्लड डोनेट कयो। ब्लड बि नथा ॾेई सघो त जीअं कैंपिंग थींदी आहे तव्हां कोशिशि कयो उन टीम में शामिलु थी करे मुख़्तलिफ़ स्पॉट ते तव्हां पंहिंजी कैंपिंग कयो, उते माण्हुनि खां कलेक्ट करे तव्हां उहो उन्हनि खे ॾियो, कंहिं न कंहिं तरीक़े सां ज़रूरु हेल्प कयो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हम दुआ करते हैं जिस आप एक नेक अमल की तरफ हैं अल्लाह करे और ज़्यादा कामयाब हों, अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह ईद के बाद हम भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलकर कैंपिंग करेंगे। हम अपनी तौर पे भी जहाँ जितना हम ब्लड कलेक्ट कर सके इंशाल्लाह आपके साथ में जहाँ आपके साथ जाना चाहें तो हम आपके जाएंगे। केयर तलेंदो सार जी में थोड़ा सा अगर 2 मिनट है तो मैं डॉक्टर साहब को हम भी ब्रीफ कर दें। हम भी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हाँ ब्रेक मैं आपको ब्रेक में ब्रीफ कर दूंगा। ब्रेक में ब्रीफ कर देना वक्त नंढड़े ब्रेक चो हलूं था, ब्रेक की तरफ जल्द वापस मोटींदासीं तव्हां सां गॾु। वेलकम बैक व्यूअर्स, मेहमान रमज़ान जी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। मां किचन में मौजूद आहियां ऐं ॾाढा ज़बरदस्त खुशबू पई अचे ऐं मज़ेदार खाधा पिया ठहनि। छा था ठाहियो जमाल साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं रबी? ठीक है, खरीद से अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ कीअं? ठीक है, खरीद से अॼु बि रेसिपी ॾाढी थोरो चेंज आहे। रोज़ कुझु न कुझु ठाहींदा आहियूं। रमज़ान जे हवाले सां ई प्रोग्राम असांजो हले पियो त अॼु मूं सोचियो त सैंडविचिस में ठाहियां, वेजिटेबल सैंडविच भी काफ़ी क्लब सैंडविचिस आहिनि, प्लेन सैंडविच आहिनि, असोर्टेड सैंडविच आहिनि, ओपन फेस सैंडविच आहिनि, काफ़ी इलाही सैंडविचिस आहिनि। चिकन जा बि आहिनि, बीफ जा बि आहिनि, फिश जा बि आहिनि, टूना फिश जा आहिनि। ॾाढा मज़ेदार क़िस्म सैंडविच। टूना फिश खे ॾिसणी तव्हां खाधा लेना, पर अॼु मां ठाहियां त वेजिटेबल सैंडविचिस। वेजिटेबल में मां तव्हांखे ॿुधायां हिन में मूं हीअ वेजिटेबल कटे रखी आहे। हीअ कैबिज आहे, हिनमें कैरेट आहे, कैप्सिकम आहे, इनमें सिंधी जा नाला भी इन्हनि खे ॿुधाए छॾियो। अच्छा, हिनमें बंद गोभी आहे, बंद गोभी ऐं शिमला मिर्च भी आहिनि, हिनमें गजर जेके आहिनि उहो बारीक चॉप करे हिनमें कटे शामिल कया आहिनि। हिनमें असां मायोनिस जेका उहा हिनमें शामिल कई आहे, 2 चमचा उहे शामिल कया आहिनि। टमाटो केचप शामिल हिनमें कयो आहे। ब्लैक पेपर कारा मिर्च पीसियल उहो हिनमें शामिल कया आहिनि। सफ़ेद मिर्च उहो बि पिठल उहे बि हिनमें शामिल कया आहिनि। लूणु बि ज़रूरु शामिल कयो आहे। सभिनी शयुनि खे वेजिटेबल में शामिल करे छॾियो आहे हिनखे। हाणे हिन में जेका डबल रोटी आहे, हे डबल रोटी खे 2 पासा सेकियो आहे। सेकण खां पोइ ब्राउन थी वई आहे। हिन में मूं ख़ाली माइनस लॻाए विच मंझि। त हाणे करिणो छा आहे असांखे हिन में, त सभु खां पहिरियों मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, खणी ॾियो जी। सभु खां पहिरियों असांखे करिणो ई आहे त हिन में असांखे हीअ वेजिटेबल जेका आहे असांजे मथां रखंदासीं। ठीकु आहे, हिन तरीक़े सां सभिनी सैंडविच में ईअं। हीअ ॾाढी बहितरीनु शइ आहे। माण्हू सुबुह तव्हां नाश्ते में बि खाई सघो था। अगरि मूड हुजे त नीम मथां बेदो बि तव्हां फ्राई करे रखी सघो था। नाश्ते में तॾहिं खाई सघो था जॾहिं जमाली साहब सां गॾु हुजे। बिल्कुलु तव्हां सां गॾु आहियां शेफ। हाणे हिन जे मथां हीअ जेके 2 टमाटर रखिया आहिनि, ठीकु आहे, पहिरियों वेजिटेबल रखी ऐं उन मथां टमाटर रखिया आहिनि कि मां रखंदुसि हिन मथां। हल्की गिज़ा आहे, तव्हां बिल्कुलु हल्की आहे। जल्दी तव्हांखे बुख लॻे किचन में मौजूद आहे त जल्दी जल्दी ठही सघिजे। बिल्कुलु ईअं थी सघे थो। त हाणे मां हिन तरीक़े सां कयां थो हिनखे सैंडविचिस। मतिलबु इलाही तरीक़े ठहंदा आहिनि, पर हीअ जे मूंखे जेको सभ खां बेस्ट जेको सैंडविच लॻंदो आहे। कुझु माण्हू वेजिटेरियन बि हूंदा आहिनि त पोइ वेजिटेबल जेके आहिनि वधीक सुठी ॻाल्हि आहे। वेजिटेबल खाइण बि घुरिजनि, छो जो असां घणा मतिलबु हाणे गोश्त खोड़ थी विया आहियूं, वधीक गोश्त वग़ैरह चिकन हद खां घणी यूज़ कयूं था। हिन खां बहितर आहे थोरी डिफरेंट रेसिपी हुजे वेजिटेबल। अक्सर माण्हू जेके सैंडविच में टमाटो खां अलावा जॾहिं तव्हां में बादरंग जॾहिं विझंदो तव्हां खीरा जॾहिं विझंदो अञा छा टेस्ट थींदो जमाली साहब? हीअ मां सभई ईअं हाल फ़िलहाल ईअं रखां थो हिनखे। ऐं उन खां पोइ हिन कटिंग थींदी त कटिंग बि मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां हिकिड़े बारे में। ख़बर बि थो हिन पासे रखियो जी। हीअ साइडूं असांजी कटींदासीं अहिड़े तरीक़े सां। असां त वरी असां ॻोठनि में त वरी असां हीअ बि ज़ाया न कंदा आहियूं। हिनखे ज़ाया न करिणो, हिनखे असांखे सुकाए
ब्रेड क्रम ठाहिणी आहे असांखे, ठीकु आहे? बिल्कुलु ईअं आहे। सो रुबी हींअर असां किचन सां गॾो गॾु असां गॾु ॿिया महिमान बि हींअर मौजूदु आहिनि, होॾे बि हलंदासीं। ऐं बिल्कुलु ज़रूरी आहे त हींअर जेके हालात आहिनि उन हालात में माण्हू वधीक घर में मौजूदु आहिनि लॉकडाउन जे करे, त उनमें वधीक बहितर आहे त इहे नयूं डिशिस ॾिसनि, सिखनि, पाण पचाइनि, पाण खाइनि ऐं कंहिंखे तकलीफ़ न ॾियनि। सो अॼुकल्ह ज़मानो इहो लॻे पियो पाण बि घर में इहे पिया कयूं। हींअर असां गॾु मौजूदु आहिनि, असां गॾु हींअर असां गॾु मौजूदु आलिम, असां गॾु आलिम साहिबु असां गॾु मौजूदु आहिनि, पीर ग़ुलाम हुसैन नईमी साहिबु असां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो साईं? अल्लाह जा शुक्र। सो असां गॾु आलिम साहिबु मौजूदु आहिनि, पीर साहिबु मौजूदु आहिनि, इन्हनि सां तव्हां सवाल करे सघो था। तव्हांजा सवाल या असांजा सवाल ॻाल्हि हिकु ई आहे। कुझु सवालात असां वटि हूंदा आहिनि जेको असां हर पंहिंजे प्रोग्राम में असां आलिम दीन खां कुझु सवाल कंदा आहियूं, कुझु नॉलेज हासिलु कंदा आहियूं रमज़ान जे हिन बाबरकत महीने जे हवाले सां, या इन खां अलावा दीनी इस्लामी तालीम जी थोरी घणी असां कोशिशि कंदा आहियूं त उन्हनि खां असां नॉलेज वठूं, कुझु हासिलु कयूं। सो हींअर हिकिड़ो सवालु आहे रुबी, जेकॾहिं तव्हां चओ त असां जेको हीउ प्रोग्राम अॼु कयोसीं उन प्रोग्राम जे हिसाब सां ई आहे, उन मुनासिबत जे हिसाब सां ई आहे। त आलिम साहिबु रोज़े में जीअं असां ब्लड जी ॻाल्हि पिया कयूं, रोज़े में ब्लड ॾियणु सही आहे या न, इहो सवालु आहे। छो त हींअर असां हूअं अॼु प्रोग्राम कयोसीं ब्लड जे हवाले सां। कंहिं पेशेंट खे अगरि ब्लड जी ज़रूरत आहे, अगरि रोज़ो आहे त छा असांखे रत या ॾियणु घुरिजे या न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक जो महीनो हली रहियो आहे। मुसलमान तमामु घणी मुहबत कंदा आहिनि हिन महीने सां, बेशक बेशक तमामु घणी इबादत कंदा आहिनि। रहमतनि ऐं बरकतनि वारो महीनो आहे। इन महीने जे हवाले सां मुंहिंजो इहो सुवालु आहे, जेकॾहिं रोज़ाइतो आहे माण्हू, उनखे रोज़ो आहे, उहो खून या त कंहिंखे अतियो करे रहियो आहे या पंहिंजी कंहिं टेस्ट जे लाइ उहो खून ॾेई रहियो आहे, त रोज़े में इहो खून ॾियणु जाइज़ आहे या न, इहो ई सुवालु आहे मुंहिंजो। सभ खां पहिरियां त जेकॾहिं को रोज़ेदार आहे, उहो पंहिंजो खून कंहिंखे अतियो करणु चाहे थो त रोज़े में उहो खून अतियो करे सघे थो, उनजो रोज़े ते को बि फ़र्क़ु न पवंदो। छो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे, इंसान जे जिस्म जा ख़ारिज थियण सां रोज़ो न टुटंदो आहे, बल्कि इंसान जे जिस्म में कंहिं शइ जे दाख़िल थियण सां रोज़ो टुटे थो। त हू खून जेको आहे उहो चाहे पंहिंजी टेस्ट लाइ ॾिए थो या कंहिंखे अतियो करे थो, त उनजे रोज़े ते को फ़र्क़ु कोन पवंदो। अल्लाह पाक उनखे पूरो अजर अता फरमाईंदो। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। अॼुकल्ह असल में छा आहे त बि तव्हांखे ख़बर आहे, माण्हू अक्सर जेके आहिनि न थोरो पंहिंजे रोज़े जी तकलीफ़ जे करे लवाईंदा आहिनि। बिल्कुलु। ऐं वरी समटाइम डॉक्टर्स बि चवंदा आहिनि त जीअं अगरि तव्हां ब्लड ॾियो त उन खां पोइ जूसिस या फ्रूट वग़ैरह जो मशवरो ॾींदा आहिनि, इन करे शायदि माण्हू मना कंदा आहिनि ब्लड ॾियण खां। में बि इहो रीज़न थी सघे थो। थी सघे त ईअं कंदा हुजनि। बहरहाल जेकॾहिं को रोज़ेदार आहे, रोज़े में खून ॾियणु चाहे थो त ॾेई सघे थो, या टेस्ट कराइण कराए सघे थो, ॾेई सघे थो। इस्लाम में इन जी इजाज़त आहे। इहो थी सघे थो। मुंहिंजे ख़्याल में नात अधी वेठी आहे, अधी खां नात बिल्कुलु। असां एरम फातिमा उस्मान असां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं हीअ बि माशाअल्लाह व्यूअर्स खे ॿुधाईंदो हलां त 7 सालनि खां वठी केतिरनि जो साथ ॾिनो आहे उन्हनि, अॼु बि असां गॾु मौजूदु आहिनि। सो वॾी महिरबानी तव्हांजा कुर्ब। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। थैंक यू। एक बहुत खूबसूरत कलाम है। उम्रे से वापस आई हूँ तो ये कलाम ज़बान पे रहता है, मिल के पढ़िएगा सारे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वही रह गई, दिल वही रह गया, जा वही रह गई, दिल वही रह गया, जा वही रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई।
याद आते हैं हमको वो शाम सहर, याद आते हैं हमको वो शाम सहर, वो सुकूनो दिलो जानो रूहो नजर, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियते दिल नशी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ की लज़्ज़त मिली, जिस जगह नूर रहता है शाम सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई। क्या बात है नाज़रीन, वक्त एक नंढे ब्रेक छो हलंदासी, ब्रेक की तरफ जल्द वापस मोटींदासी, तव्हां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, मेहमान रमज़ान जी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी ऐं सारी आहे। असां खोड़ सारी ॻाल्हियूं कयूं पिया ऐं का सार्थ लहबी आहे प्रोग्राम, उन जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेकॾहिं तव्हां कुझु डोनेट करणु चाहियो था, कंहिंजी मदद करे सघो था, त असांखे कॉल करे सघो था। छो जेको नंबर असां स्क्रीन ते बार बार हलाईंदा आहियूं उन्हनि ते बेहद कॉल्स ईंदियूं आहिनि, पर हद खां वधीक कॉल्स उन्हनि जूं ईंदियूं आहिनि जेके ज़रूरतमंद आहिनि। मां उन्हनि खे ॿुधाईंदी हलां त असां कोशिशि करे रहिया आहियूं, छो जो असांखे बेहद कॉल्स ईंदियूं आहिनि, वरी मैसेज ईंदा आहिनि त असांजी हेल्प नथी थिए। ईअं नथो थी सघे त असां तव्हां हिकिड़े ॾींहं में कॉल कयो ऐं असां तव्हांजी मदद जे लाइ उते पहुची वञूं, पर असांजी कोशिशि इहा हूंदी आहे, हफ़्तो लॻे या 2 हफ़्ता लॻनि, असांजी कोशिशि हूंदी त असां तव्हां ताईं ज़रूरु पहुचंदासीं। बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं ई आहे ऐं असांखे ज़रूरत तव्हांजी हुई आहे, हमेशह रहंदी। हींअर तव्हां जेकी रुबी ॻाल्हि कई त हींअर कॉल्स अचंदियूं असां वटि जेके ज़रूरतमंद आहिनि उन्हनि जी कॉल्स कोन पियूं अचनि, जेके डोनेशन ॾियणु चाहिनि था, जेके ॾेई सघनि था, जंहिंखे अलाह साईं नवाज़ियो आहे उहे ॾेई सघनि था, उहे हेल्प करे सघनि था। असांजी कोशिशि आहे त वधि में वधि असां माण्हुनि जी मदद कयूं ऐं असां मदद कयूं पिया ऐं कंदा रहंदासीं। जेको असांजो हाल हाज़ुर आहे उन ते इनशाअल्लाह बसि जेकॾहिं तव्हांजो साथ रहंदो त इनशाअल्लाह असां अञा वधीक माण्हुनि जी मदद करे सघंदासीं। पर असांखे उमेद न आहे हारणी, असां पंहिंजी उमेद ते क़ाइमु आहियूं। इनशाअल्लाह रब जी ज़ात चवंदा आहिनि, जॾहिं रब जी ज़ात कंहिं इंसान जी मदद करण ते अचे त पोइ कोई कंहिं इंसान जी ज़रूरत न पवंदी। सो असांजी दुआ सभ खां पहिरीं रब जी ज़ात खां आहे ऐं वसीलो तव्हांजे ज़रिए थी सघे थो। सो महिरबानी करे असांजो साथ ॾियो, की का सार्थ लहबी आहे प्रोग्राम जो साथ ॾियो ऐं असां गॾु इन असांजे सफ़र में गॾिजी हलिजो। त हींअर असां गॾु जेके मौजूदु आहिनि आलिम साहिबु पीर ग़ुलाम हुसैन नईमी साहिबु मौजूदु आहिनि, उन सां हिकिड़ो ॿियो सुवालु कयूं जेको अहम सुवालु आहे रमज़ान जे हवाले सां ऐं उनखां अलावा इतिकाफ़ जे हवाले सां। जेके इतिकाफ़ माण्हू वेंदा आहिनि त पीर साहिबु इतिकाफ़ में जेके माण्हू वञनि था, छा उन्हनि खे मिहराब में वञण जी इजाज़त आहे या न? माशाअल्लाह सुठो सुवालु आहे जो, ऐं इन सुवाल जी इल्मु सभिनी खे हुजणु खपे, पुछणु खपे। अक्सर उमूमन ईअं ई थींदो आहे जो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक जो महीनो हली रहियो आहे, बेशक इन में रोज़ेदार रोज़ो रखे थो, अल्लाह पाक जी इबादत करे थो, नमाज़ पढ़े थो, तरावी पढ़े थो। जॾहिं रमज़ान मुबारक जा 20 रोज़ा मुकमल थियनि था, यानी 2 अशरा, त आख़िरी अशरो जेको आहे रमज़ान मुबारक जो, तो रोज़ेदार जी इहा कोशिशि हूंदी आहे इहो आख़िरी जेको अशरो आहे उहो मस्जिद में वेही बहालत एतिकाफ़ में वधीक अल्लाह जो कुर्ब हासिल कयां। तो उन नियत सां हू आख़िरी अशरे में एतिकाफ़ में वेहंदो आहे। एतिकाफ़ में वेहण खां बाद में हाणे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं उन जे मथां लाज़िम आहिनि, कहिड़ा उन जे लाइ शर्त आहिनि, उन्हनि में ही सवाल मां इहो ई सवाल कयो त अक्सर इहो जेको आहे सो माण्हुनि में सोच इहा हूंदी आहे, मेहराब जेको आहे इहो मस्जिद खां अलॻि आहे,
इन मंझि जेको एतिकाफ़ में मोतक़िफ़ जेको आहे इन महराब में नथो वञी सघे। तो लिहाज़ा ईअं कोन्हे, महराब मस्जिद बेजमी अज्ज़ा ही मस्जिद आहे। महराब मस्जिद जो हिस्सो आहे। जेकॾहिं को बि मोतक़िफ़ गर्मी खां बचण जे लाइ या सर्दी खां बचण जे लाइ उन महराब वारी जॻह में वञे थो या आराम करे थो या सुम्हे थो त उन जे एतिकाफ़ ते को फ़र्क़ु कोन पवंदो, उन जो एतिकाफ़ क़ाइमु रहंदो। ऐं उन खां अलावा त जेको एतिकाफ़ करण वारो मोतक़िफ़ जेको आहे उहो मस्जिद मां बिला ज़रूरत नथो निकिरी सघे। सही। जेकॾहिं उनखे ज़रूरत आहे कंहिं शइ जी निकिरण जी, यानी को अहिड़ो हिकिड़ो सवाल तव्हां खां हितां सवाल कयूं, छो त हीअ तव्हां ॻाल्हि जेका कयो पिया इहा बिल्कुलु अहम आहे। हिकिड़ो मुंहिंजे ज़हन में अहम सवाल अची वियो, इतिकाफ़ जी शुरूआति कीअं थी, इतिकाफ़ जी ज़रूरत छो पई, इन जो इतिकाफ़ जो सिलसिलो किथां शुरू थियो। इतिकाफ़ में जॾहिं असां वञूं था नियत कयूं था असां जॾहिं 10 ॾींहं जी या असां आख़िरी रोज़े ताईं, त इहो सिलसिलो किथां शुरू थियो ऐं इन जी ख़ासियत कहिड़ी आहे इतिकाफ़ जी? ॾिसो, एतिकाफ़ जेको आहे तमामु बहितरीनु अमल आहे। एतिकाफ़ में अल्लाह ताला सां रूबरू थियण जो, अल्लाह सां रूबरू थियणु आहे। ऐं एतिकाफ़ अहिड़ो अमल आहे जो हदीस मुबारका में अचे थो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था जेको एतिकाफ़ में रमज़ान मुबारक जे आख़िरी अशरे में वेहंदो आहे, अल्लाह पाक उनखे हज ऐं उम्रे जो यानी मक़बूल हज ऐं उम्रे जो सवाब अता फरमाईंदो आहे। ऐं जेको एतिकाफ़ आहे उहो सुन्नत किफ़ाया आहे। जेकॾहिं महले जी मस्जिद में महले वारनि मां को हिकिड़ो बि उन मस्जिद में एतिकाफ़ में वेही रहियो त ॿियनि महले वारनि तां उहो एतिकाफ़ उहो लही वेंदो आहे। जेकॾहिं न मस्जिद में को बि एतिकाफ़ में न वेठो त पूरो महलो गुनाहगार थींदो आहे, पूरो ॻोठ गुनाहगार थींदो आहे। प्रोग्राम जी ख़बर ई न पई पए त टाइम ख़त्म थी वियो। थैंक यू सो मच मौलाना साहब, तव्हां प्रोग्राम में आयो ऐं थैंक यू सो मच व्यूअर्स, तव्हां प्रोग्राम ॾिठो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगरि संडे हूंदो त तव्हां सां न हूंदो, पर ही रमज़ान में रमज़ान जो संडे हूंदो त ज़रूरु तव्हां सां ॿीहर रमज़ान जी ट्रांसमिशन में मुलाक़ात थींदी। न त हूं त असां का सार ते लाइ ॿीहर प्रोग्राम जेको ईद खां पोइ स्टार्ट थींदो त उहो ज़रूरु कंदासीं। ऐं थी सघे थो नेक्स्ट संडे असां न बि अची सघूं, ईद जो ॾींहुं हुजे, ईअं बि थी सघे थो। तव्हां पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो। आख़िर में प्रोग्राम जो इख़्तिताम मनक़बत ते कंदासीं। रम जी असांखे ॿुधाईंदी। जी बिस्मिल्लाह, तव्हां पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़ मुंहिंजी तरफ़ां। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सर वो समय से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे
अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजे